नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द तांत्रिक रहस्य। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, महसूस की जाएगी। आज की कहानी आपको ले जाएगी उस काली रात में जहां श्मशान की अधजली चिताओं के बीच एक अघोरी बाबा आत्माओं से संवाद करता है, जहां खोपड़ी, भस्म और श्मशान की आग सिर्फ साधना नहीं, एक खौफनाक रहस्य बन जाती है। इस कहानी में आप जानेंगे कौन सी ऐसी गलती थी जिसने एक अघोरी साधक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, और वो कौन सा पल था जब आत्मा खुद साधक के सामने प्रकट हो गई। दोस्तों, कहानी बेहद डरावनी होने वाली है, इसलिए इसे आखिरी तक जरूर सुनना। और हाँ, आप वीडियो देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते। उम्मीद करता हूं कि आज की ये कहानी आपको मजबूर कर देगी लाइक बटन दबाने पर। आपका एक लाइक 17 जुलाई 2012 रात के ठीक 11:47 हो रहे थे। स्थान था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा एक छोटा सा गांव भैरवपुर। गांव के आखिरी छोर पर घना साल और महुआ का जंगल शुरू हो जाता था, और उसी जंगल के भीतर था एक पुराना श्मशान जहां दिन में भी कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस रात आसमान पर बादल नहीं थे, लेकिन हवा में अजीब सी भारी नमी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। गांव के लोग उस दिन जल्दी घरों में बंद हो गए थे। वजह थी अमावस्या। भैरवपुर में मान्यता थी कि अमावस्या की रात श्मशान की दिशा से अगर कुत्ते एक साथ रोने लगे तो उस रात आत्माएं भटकती हैं। ठीक 11:52 पर 3 कुत्तों की आवाज एक साथ उठी, और उसके कुछ ही मिनट बाद जंगल की ओर से किसी के पैरों के सूखे पत्तों पर चलने की आवाज आई। जंगल के अंदर श्मशान से थोड़ी दूरी पर एक आदमी नंगे बदन खड़ा था। बदन पर चिता की भस्म लगी हुई, गले में हड्डियों की माला और आंखों में ऐसा सूनापन जैसे वह इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो। उसका नाम गांव वाले नहीं जानते थे, लेकिन फुसफुसाहटों में उसे अघोरी बाबा कहा जाता था। कहा जाता था कि वह हर अमावस्या की रात यहीं आता है, और हर बार कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। रात के ठीक 12 बजे बाबा ने जमीन पर बैठकर अपने सामने एक पुरानी काली पड़ चुकी खोपड़ी रखी। खोपड़ी के भीतर जलता हुआ दिया रखा गया था, जिसकी लौ सामान्य पीली नहीं बल्कि हल्की नीली थी। जैसे ही जंगल में हवा चलनी बंद हुई, बाबा ने आंखें बंद की और बहुत धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाना शुरू किया। पास खड़े किसी इंसान को वह शब्द समझ नहीं आते, लेकिन कहा जाता है वही शब्द श्मशान की आत्माएं समझती हैं। उसी समय श्मशान की एक अधचली चिता से अचानक धुआं सीधा ऊपर उठने लगा। न हवा थी न आग तेज थी, फिर भी धुआं रुक रुक कर उठ रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। बाबा ने आंखें खोली और बिना पीछे देखे कहा, आ गए हूं, आज देर कर दी। ये शब्द किसी इंसान से नहीं बल्कि अंधेरे से बोले गए लग रहे थे। जंगल के भीतर अचानक तापमान गिरने लगा। पसीने से भीगा बाबा का शरीर ठंड से कांपने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। तभी उसके कान के पास, बिल्कुल पास से किसी और की सांस चलने की आवाज आई। बाबा हल्का सा मुस्कुराया। वह जानता था पहली आत्मा आ चुकी है, और अब यह साधना यहीं नहीं रुकेगी। रात के 12:09 हो चुके थे। श्मशान में जल रही चिताओं की आग अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। कुछ चिताओं की लपटें अचानक झुकने लगी, जैसे किसी अदृश्य चीज को रास्ता दे रही हो। अघोरी बाबा अब जमीन पर पालथी मारकर बैठ चुका था। उसके सामने रखी खोपड़ी से धीमी धीमी टप टप की आवाज आने लगी, जैसे अंदर से कोई तरल चीज गिर रही हो, जबकि खोपड़ी पूरी तरह सूखी थी। 12:11 पर पहली आवाज आई। ये आवाज किसी इंसान की तरह साफ नहीं थी, ना ही जानवर जैसी। आवाज भारी थी, टूटी फूटी और सीधे बाबा के कानों के भीतर गूंज रही थी। तूने हमें फिर याद किया? बाबा ने सिर नहीं उठाया। उसकी आवाज बेहद शांत थी। याद नहीं किया, बुलाया है 12:13। श्मशान के पीछे वाले पेड़, जिस पर कभी एक औरत ने फांसी लगाई थी, उसकी डालियां बिना हवा के हिलने लगी। उसी दिशा से एक परछाई धीरे धीरे जमीन पर खिसकती हुई बाबा की ओर बढ़ी। परछाई की कोई तय शक्ल नहीं थी, बस काले धुएं जैसी। लेकिन जैसे जैसे वह पास आती गई, उसमें एक टूटा हुआ चेहरा उभरने लगा। हर बार कीमत बढ़ जाती है। आवाज अब पहले से ज्यादा साफ थी। बाबा ने आंखें खोली। उसकी पुतलियां असामान्य रूप से फैली हुई थी। कीमत देने आया हूं तभी तो जिंदा हूं। 12:16 अचानक श्मशान के बीचों बीच
जमीन से ठंडी हवा का झोंका उठा, राख उड़ने लगी, आग की लौ नीली हो गई। अब सिर्फ एक नहीं, कई सांसों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई भीड़ खड़ी हो। बाबा ने अपने गले से अस्थियों की माला उतारी और खोपड़ी के सामने रख दी। यह संकेत था, संवाद अब खुल चुका है। 12:18 एक दूसरी आवाज आई। पहले से ज्यादा कर्कश तू इंसान है, हमारी सीमा में बार बार क्यों आता है? इस बार बाबा की आवाज में हल्की थकान थी, क्योंकि तुम मरे हो और मैं अभी जिंदा हूं। जिंदा होने की कीमत जानता हूं। 12:21 श्मशान के उस कोने से जहां बच्चों को दफनाया जाता था, एक ठंडी हंसी गूंजी। यह हंसी इतनी पास थी कि बाबा की गर्दन के बाल खड़े हो गए। किसी ने उसके कंधे को छुआ। स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। बाबा का शरीर सिहर उठा, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने धीरे से कहा, छुओ मत, जब तक इजाजत ना दूं। 12:24। अब आत्माएं सिर्फ आवाज नहीं थी, कुछ आकृतियां साफ दिखने लगी। कोई बिना आंखों के, कोई अंजला, कोई बस आधा शरीर लिए खड़ा। हवा में सड़ांत और धुएं की मिलीजुली गंध फैल गई। बाबा के माथे से पसीना टपक कर राख में गिरा और वहां से हल्की सी सिसकारी उठी, जैसे जमीन ने दर्द महसूस किया हो। 12:27 एक आत्मा, जिसकी आवाज सबसे स्थिर थी, आगे आई। हर अमावस्या तू हमसे कुछ मांगता है, आज क्या चाहिए? बाबा कुछ सेकंड चुप रहा। यह चुप्पी साधारण नहीं थी। यह वो पल था जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। फिर उसने कहा, आज मैं देखना चाहता हूं वो आत्मा जो यहां से कभी मुक्त नहीं हुई। 12:29 श्मशान में अचानक सन्नाटा छा गया। ना आग की आवाज, ना हवा, ना हंसी। यह सन्नाटा अच्छा संकेत नहीं था। 12:31 अंधेरे में से एक बहुत धीमी, बहुत गहरी आवाज उभरी, उसका नाम मत लो। बाबा ने पहली बार गर्दन सीधी की। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी। रात के 12:33 हो चुके थे। भैरवपुर के उस पुराने श्मशान में अब अंधेरा पहले से ज्यादा गाढ़ा लग रहा था। ऐसा नहीं था कि रोशनी कम हो गई हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा सब कुछ सोख रहा हो। चिताओं की नीली लौंग अब स्थिर हो चुकी थी, जैसे किसी अदृश्य आदेश का इंतजार कर रही हो। अघोरी बाबा की सांसें अब भारी हो गई थीं और उसे खुद भी एहसास हो रहा था कि जिस नाम की ओर बात बढ़ रही है, वह आज तक हर बार तबाही लेकर आया है। 12:36 पर जंगल की सीमा से किसी के दौड़ने जैसी आवाज आई। पत्ते कुचले, डालियां टूटी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। बाबा जानता था यह कोई जीव नहीं था, यह संकेत था। उसने खोपड़ी को दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आवाज अब भी काबू में थी। मैंने नाम नहीं लिया। अभी 12:38 श्मशान के दक्षिणी हिस्से से, जहां वर्षों पहले एक साधु को जिंदा जला दिया गया था, वहां से एक लंबी परछाई उठी। यह परछाई बाकी आत्माओं जैसी बिखरी हुई नहीं थी। इसकी आकृति साफ थी। लंबा धड़ झुका हुआ सिर और चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा। फिर भी तू उसे बुला रहा है, आवाज गूंजी। 12:41 बाबा के सामने जमीन पर राख अपने आप गोल गोल घूमने लगी, जैसे कोई चक्र बन रहा हो। हवा ठंडी नहीं, बल्कि चुभने वाली हो गई थी। यह वही पल था जब ज्यादातर साधक उठकर भाग जाते हैं, लेकिन बाबा वहीं बैठा रहा। मैं सच जानना चाहता हूं, उसने कहा। आवाज हंसी, लेकिन उसमें खुशी नहीं थी। सच इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। 12:44 अब एक नई गंध फैल गई। जली हुई चमड़ी और गीली मिट्टी की मिलीजुली यह गंध पहले कभी नहीं आती थी। इसका मतलब साफ था, कोई ऐसी आत्मा पास आ रही है जो श्मशान की भी नहीं थी। बाबा का माथा पहली बार जोर से धड़का। उसने अपने भीतर उठते डर को दबाया और धीमी आवाज में बोला, भैरवपुर 1998, वही आत्मा। 12:46 जंगल की ओर से अचानक एक औरत के रोने की आवाज आई। रोना नहीं, जैसे कोई सांस के साथ रो रहा हो। आवाज टूट रही थी, अटक रही थी। बाबा की आंखों के सामने एक तस्वीर कौंध गई। वही साल, वही गांव, वही रात। उसने आंखें जोर से बंद कर ली। 12:49 श्मशान के बीचों बीच एक आकृति उभरी। यह न पूरी तरह दिखाई दे रही थी। 12:51 बाबा के कान के पास वही जानी पहचानी फुसफुसाहट आई। अब क्यों बुलाया? उसकी आवाज टूट गई, क्योंकि मैं भाग नहीं पा रहा। 12:54 आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा अधूरा था, लेकिन आंखें साफ दिख रही थीं और उनमें कोई क्रोध नहीं, सिर्फ इंतजार था। तूने कहा था तू लौटेगा नहीं,
आवाज अब सीधे बाबा के सामने से आई। 12:57 श्मशान के बाहर भैरवपुर गांव में अचानक बिजली चली गई। दूर कहीं कुत्ते रोने लगे। गांव की एक बूढ़ी औरत नींद से जागकर बुदबुदाई। आज फिर वो जाग गई। उसे नहीं पता था कि वह कितना सच बोल रही है। रात के 1:02 पर शशान में अब सिर्फ 3 मौजूद थे, अघोरी बाबा, वह आत्मा, और वह सन्नाटा जो दोनों के बीच खड़ा था। बाकी आत्माएं जैसे पीछे हट चुकी थीं। बाबा ने पहली बार सिर झुकाया। गलती हो गई थी, उसने कहा। आत्मा चुप रही। चुप्पी ही उसका जवाब थी। 1:05 जंगल के पेड़ों पर बैठी चिड़िया अचानक उड़ गई। ये रात का समय था, उन्हें नहीं उड़ना चाहिए था, लेकिन वे डर गई थी। आत्मा एक कदम और पास आई। गलती नहीं, चुनाव था। 1:08 बाबा के पैरों के नीचे की जमीन ठंडी से जलने लगी। उसे समझ आ गया, यह संवाद अब साधना नहीं रहा, यह हिसाब बन चुका है। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर आज नहीं सुलझाया तो कोई नहीं बचेगा। एक एक आत्मा की आंखों में पहली बार हलचल हुई, तो फिर शुरू कर वहीं से। श्मशान की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने सीने पर पत्थर रख दिया हो। अघोरी बाबा की आंखों के सामने अब आग, राख और अंधेरा नहीं था, बल्कि वही पुरानी तस्वीरें उभरने लगी थी जिन्हें वह बरसों से दबाता आया था। सामने खड़ी आकृति कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन उसकी चुप्पी सवालों से ज्यादा डरावनी थी। बाबा ने पहली बार महसूस किया कि आज वह साधक नहीं, बल्कि कटघरे में खड़ा एक इंसान है। आसपास पड़े पेड़ों की छाल से अजीब सी चरमराहट की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद इस बातचीत को सुन रहा हो। कुछ दूरी पर रखी अंजलि चिता से अचानक धुआं उठकर सीधे बाबा के चेहरे की ओर आया। धुएं में उसे वही गंध महसूस हुई जो उस रात आई थी जब सब कुछ शुरू हुआ था। उसने खोपड़ी को जमीन पर रख दिया, जैसे अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रही। वह आकृति अब और साफ दिखने लगी थी। उसके जले हुए शरीर के निशान सिर्फ त्वचा पर नहीं, उसकी आवाज में भी थे। उसने धीरे से कहा, तू जानता था फिर भी रुका नहीं। यह आरोप नहीं था, यह याद दिलाना था। बाबा के होंठ सूख गए। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। थोड़ी दूरी पर श्मशान की सीमा के पास किसी के चलने की आहट हुई। कोई जीवित इंसान नहीं था, फिर भी पत्ते कुचलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। बाबा जानता था, जैसे जैसे यह बातचीत आगे बढ़ेगी और चीजें जागेंगी। उसने खुद से ज्यादा डर अब उस गांव के लोगों के लिए महसूस किया जो सो रहे थे और जिन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके अतीत ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया है। आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पास आते ही ठंड ने बाबा के पैरों को जकड़ लिया। वह ठंड किसी मौसम की नहीं थी, वह ठंड किसी फैसले की थी। तू हमें बांधना चाहता था। आवाज गूंजी, लेकिन कुछ चीजें बंधी नहीं हैं। बाबा की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, मैं बचाना चाहता था। यह पहली बार था जब उसने अपनी सच्चाई मानी। श्मशान के बीच अचानक एक तेज फटाक की आवाज हुई। किसी पुरानी लकड़ी ने खुद ही टूटकर गिरना चुना। धूल और राख उड़कर हवा में फैल गई। उस धुंध में बाबा को कई चेहरे दिखाई। अगर आज नहीं बताया, उसने कहा, तो यह जंगल बताएगा। इतना कहकर वह पीछे हटने लगी, लेकिन पूरी तरह गई नहीं। उसकी मौजूदगी अब भी महसूस हो रही थी, जैसे वह इंतजार कर रही हो कि बाबा खुद आगे बढ़े। बाबा ने गहरी सांस ली और अपनी हथेलियों को चेहरे पर फेर लिया। उसने चारों ओर देखा। श्मशान, जंगल, राख, सब कुछ वहीं था। फिर भी कुछ बदल चुका था। उसने जान लिया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। जो दबा दिया गया था उसे सामने लाना ही होगा। उसने धीरे से जमीन पर बैठकर आंखें बंद की, जैसे खुद को उस पुराने गांव, उस पुराने डर के हवाले कर रहा हो। जंगल की तरफ से एक धीमी करा फिर उठी। यह किसी एक की नहीं थी, कई आवाजें मिलकर एक हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अतीत का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका हो। बाबा ने आंखें खोली और सामने अंधेरे में देखते हुए बुदबुदाया, ठीक है, अब सच ही बोलेगा। और उसी पल श्मशान की राख के नीचे से कुछ हिलने लगा। राख के नीचे से उठती हुई हलचल अब साफ दिखाई देने लगी थी, जमीन जैसे सांस ले रही हो। अघोरी बाबा धीरे धीरे पीछे खिसका। उसकी एड़ियां और ठंडी मिट्टी में धंस गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, अब बाहर आ ही रही हो तो छुपो मत, मैं भागने वाला नहीं हूं। उसकी आवाज में चुनौती कम और थकान ज्यादा थी, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ उतारने जा रहा हो। जंगल की तरफ से एक सूखी टहनी टूटने की आवाज आई। उसी दिशा से एक दुबली सी परछाई निकली जो चलते हुए जमीन को छू नहीं रही थी। उसने रुककर बाबा की तरफ देखा और फुसफुसाई, तू अब भी वही है।
बस आंखों में डर बढ़ गया है। बाबा के होंठ कांपे। डर नहीं होता तो मैं यहाँ क्यों आता, उसने जवाब दिया, और पहली बार उसकी आवाज में कड़वाहट साफ सुनाई दी। श्मशान के कोने में पड़ी खोपड़ी अचानक लुढ़क कर रुक गई। उसके भीतर का दिया बुझ चुका था, लेकिन अंदर से लाल सी चमक झलक रही थी। बाबा ने उसकी ओर इशारा किया। देख रही हो, अब साधना नहीं बची, बस हिसाब है। परछाई हल्की सी हंसी। हिसाब इंसान लगाते हैं, उसने कहा। यहाँ तो सिर्फ कीमत चुकाई जाती है। कुछ दूर पुराने कुएं के पास पानी में लहरें उठने लगी। वहां कभी किसी ने छलांग लगाई थी, बिना लौटने की उम्मीद के। कुएं से एक और आवाज उभरी, भारी और गहरी। किसे बचाने चला था तू? बाबा ने आंखें मोड़ ली। गांव को, उसने धीरे से कहा, और खुद को भी। आवाज ने जवाब दिया, दोनों नहीं बचते। हवा में अचानक गीली मिट्टी की गंध भर गई। पेड़ों के बीच से एक झुका हुआ आदमी निकल आया, जिसके चेहरे पर पहचान की जगह खालीपन था। उसने उंगली उठाकर बाबा की ओर इशारा किया। यही था जिसने रास्ता खोला। वो बोला। बाबा ने सिर हिलाया। रास्ता पहले से था। उसने कहा, मैं बस अंधेरे में चल पड़ा। शशान की सीमा पर खड़े पत्थर पर कुछ लिखा सा उभरने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ खरोच रहा हो। बाबा पास गया और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अक्षर हर बार बदल जाते। पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, सच पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है। बाबा ने बिना मुड़े कहा, तो आज मैं जी ही लेता हूं। जंगल के भीतर से अचानक एक रोती हुई औरत की आवाज गूंजी। वह पास नहीं आई, बस आवाज छोड़ गई। तूने कहा था सब ठीक हो जाएगा। वो सिसकी बाबा का कलेजा कस गया। मुझे लगा था, उसने जवाब दिया। कभी कभी इंसान गलत लगाता है। आवाज धीरे धीरे खामोश हो गई, लेकिन उसका असर वहीं रह गया। अचानक बाबा के सामने जमीन पर एक पुराना दृश्य उभर आया। कच्चे घर, डर से भरे चेहरे और आग की लपटें। उसने घुटनों के बल बैठकर जमीन को छुआ। यहीं से शुरू हुआ था ना, उसने पूछा। सामने खड़ी परछाई ने सिर हिलाया। और यहीं खत्म भी हो सकता है, उसने कहा, अगर तू सच स्वीकार करे। बाबा उठ खड़ा हुआ। उसके कंधे झुक गए थे, लेकिन नजरें स्थिर थीं। ठीक है, उसने कहा, अब मैं नहीं छुपूंगा। चारों तरफ मौजूद आकृतियां पास आने लगी, जैसे इंतजार इसी पल का था। किसी ने धीमे से कहा, तो सुन। हवा जैसे एकदम थम गई। ना पत्तों की सरसराहट, ना आग की चटक, बस दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अघोरी बाबा ने महसूस किया कि श्मशान अब जगह नहीं रहा, किसी की देह बन गया है, जो उसे चारों तरफ से जकड़ रहा है। सामने खड़ी परछाइयां पास सरक आई। किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अब पीछे नहीं हट सकता। बाबा ने दांत भी। मैं पीछे हटने आया ही नहीं। पास की चिता की आग अचानक भड़क उठी और लपटों में एक चेहरा उभर आया। जाना पहचाना, लेकिन समय से खाया हुआ। चेहरा हंसा, हंसी में राख झरी। तूने वादा किया था, वह बोला। बाबा की आवाज कांपी। वादा निभाने की कोशिश की थी। आग की हंसी और तेज हो गई। कोशिश यहां नहीं गिनी जाती। श्मशान के किनारे खड़ा पुराना नीम पेड़ का राह उठा। उसकी छाल फटने लगी और अंदर से काले धागों जैसी जड़ें बाहर रेंग आई, जैसे जमीन किसी को बांधना चाहती हो। बाबा ने कदम बढ़ाया तो पैर भारी हो गए। उसने नीचे देखा। राख में उंगलियों के निशान बन रहे थे। किसी ने उसे पकड़ लिया था। छोड़ो, वो फुसफुसाया। जवाब में एक ठंडी हंसी आई। पहले सुन। अचानक जंगल की तरफ से एक लालटेन की मध्यम रोशनी झिलमिलाई। रोशनी के साथ एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। चेहरा धुंधला, आंखें खाली। उसने कांपती उंगली से बाबा की ओर इशारा किया। इसी ने कहा था, डर मत। बूढ़े की आवाज टूट रही थी। बाबा की आंखें झुक गई। मैंने सोचा था रास्ता निकल आएगा। बूढ़ा पास आया। रास्ता निकला नीचे। कुएं से पानी छलक कर बाहर आया और जमीन पर फैल गया। पानी में परछाइयां तैरने लगी। कोई डूब रहा, कोई खींच रहा। बाबा ने पानी से नजरें हटाई। बस बहुत हुआ। पीछे से आवाज आई, अब बहुत होना बाकी है। उसने मुड़कर देखा। वही औरत जिसके बाल राख से सने थे। आंखों में शिकायत नहीं, थकान थी। तूने हमें छोड़ा, वह बोली। बाबा ने सिर हिलाया। मैं खुद को भी छोड़ आया था। श्मशान के बीच एक दायरा बन गया, जैसे किसी ने राख से रेखा खींच दी हो। दायरे के भीतर हवा भारी, बाहर हल्की। परछाइयां दायरे के किनारे रुक गईं। एक आवाज गूंजी, अंदर आ। बाबा ने कदम बढ़ाया। जैसे ही वह दायरे में पहुंचा, उसके कानों में एक साथ कई आवाजें फट पड़ी। रोना, हंसी, गुस्सा, सिसकियां। उसने सिर पकड़ लिया। एक एक बोलो, वह चिल्लाया। जवाब मिला, तूने कभी एक एक नहीं सुना। दूर कहीं ढोल जैसी थाप सुनाई दी। जमीन हल्की सी कांपी।
पेड़ों के पीछे से काले कपड़े में लिपटा एक आदमी निकला, चेहरा ढका हुआ। उसने भारी आवाज में कहा, कीमत तय हो चुकी है। बाबा ने उसकी ओर देखा। किसकी? आदमी ने कपड़ा हटाया। चेहरा नहीं था, बस गहरा गड्ढा। तेरी? वो बोला। दायरे के भीतर की आग नीली से काली होने लगी। बाबा की सांस उखड़ने लगी। उसे लगा कोई उसके सीने पर बैठ गया है। उसने जोर से कहा, अगर सच चाहिए तो पूरा लो। आसपास खड़ी परछाइयां आसन्न रह गईं। किसी ने धीमे से कहा, पूरे सच में तू भी जलेगा। बाबा ने आंखें बंद की। जलने से डरता तो यहां नहीं बैठता। नीम के पेड़ की जड़ें अचानक दायरे के भीतर घुस आई और बाबा के पैरों को जकड़ लिया। ठंड ने ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया। उसी पल कुएं के पानी से एक हाथ निकला, सफेद फटा हुआ, और बाबा की कलाई थाम ली। छोड़ दो, उसने कराकर कहा। हाथ कस गया। पहले देख, किसी ने कहा। हवा में एक दृश्य खुला, गांव, आग, भीड़ और एक फैसला जो पल भर में लिया गया था। बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दांत भी कर कहा, महता हूं। परछाइयों में हलचल हुई। किसी ने पूछा, किस बात को? बाबा ने जोर से कहा कि मैंने डर को रास्ता दिया। सन्नाटा छा गया। फिर एक फुसफुसाहट, तो अब डर तुझे रास्ता दिखाएगा। दायरा सिकुड़ने लगा। आग, पानी, जड़ें सब एक दूसरे में गूंथने लगे। बाबा का शरीर कांप रहा था, लेकिन नजरें जमी थीं। उसने आखिरी बार चारों तरफ देखा, हर चेहरा, हर परछाई, और कहा, जो शुरू किया था उसे यहीं पूरा करेंगे। जवाब में श्मशान से एक साथ सांस उठी और अंधेरे में किसी के कदम आगे बढ़े। श्मशान की मिट्टी अचानक नरम पड़ गई, जैसे जमीन ने अंदर से करवट ली हो। अघोरी बाबा के पैरों में जकड़ी जड़ें ढीली पड़ी, लेकिन उनका स्पर्श अब भी वैसा ही ठंडा था। सामने खड़ी परछाइयों में हलचल हुई। कोई पीछे हटा, कोई आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे हर आत्मा यह तय करने की कोशिश कर रही हो कि अब किसकी बारी है बोलने की। नियम के नीचे खड़ी वह औरत, जिसके बाल राख से चिपके थे, धीरे धीरे आगे आई। उसने सीधे बाबा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक सवाल था जो बरसों से अटका हुआ था। अगर तू नहीं आता, उसने कहा, तो क्या हम यूं भटकते? बाबा ने पल भर के लिए नजरें झुका ली। शायद नहीं, उसने कहा, या शायद सब कुछ और पहले टूट जाता। पास ही आग से बना चेहरा बुझने लगा। लपटें सिकुड़ी और राख में बदल गई। उसी राख से किसी बच्चे की हंसी उभरी, हल्की टूटी हुई। बाबा का दिल धक से रह गया। उसने चारों तरफ देखा। यहां बच्चों को क्यों बुलाया? जवाब कहीं से नहीं आया। हंसी बस हवा में तैरती रही, फिर अचानक बंद हो गई। उस खामोशी में डर और गहरा हो गया। श्मशान के बाहर जंगल के भीतर कोई भागता हुआ गिरा। झाड़ियों के बीच से एक युवक बाहर आया, आंखें फैली हुई, सांसें टूटी हुई। वह जिंदा था, लेकिन उसकी हालत देखकर कोई भी कह देता कि वह यहां का नहीं रहा। उसने बाबा को देखा और चिल्लाया, मत सुनना इनकी, ये सब झूठ बोलते हैं। परछाइयां एक साथ उसकी ओर मुड़ी। किसी ने फुसफुसाया, इसे वापस भेज दो। बाबा ने हाथ उठाया। नहीं, उसने कहा, आज कोई नहीं जाएगा। युवक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू और पसीना एक साथ बह रहा था। मैं रास्ता भटक गया था, वह बोला, बस आवाजों के पीछे चला आया। बाबा उसके पास बैठा। यहां आवाजें रास्ता नहीं दिखाती, उसने धीरे से कहा, यहां वह आती हैं जो तुम्हें रोकना चाहती हैं। युवक ने कांपते हुए पूछा, तो मैं कैसे निकलूं? बाबा ने एक पल चारों तरफ देखा। आग, राख, आत्माएं। सच बोलकर उसने कहा, तभी कुएं से फिर पानी उठना। इस बार पानी के साथ एक और चेहरा उभरा, अधेड़ उम्र का, थका हुआ। उसने युवक की ओर देखा। तू मेरा बेटा है, उसने कहा। युवक सन्न रह गया। आप तो हाँ, आवाज भारी थी। मैं वही हूं जिसे तू ढूंढता रहा। युवक रो पड़ा। बाबा ने आंखें बंद कर ली। यह मिलन नहीं था, ये एक और गांठ थी जो खुलने आई थी। पर अच्छाइयों में से वही ढका हुआ आदमी फिर आगे आया, जिसके चेहरे की जगह गहराई थी। तू बीच में बहुत लोगों को खड़ा कर रहा है, उसने बाबा से कहा। बाबा उठ खड़ा हुआ। क्योंकि गलती भी बीच में ही हुई थी, उसने जवाब दिया। एक आदमी की नहीं थी, सबकी थी। उस गहराई से धीमी हंसी निकली, तो सब चुकाएंगे। अगर सच यही है, बाबा बोला, तो हाँ। अचानक शशान की सीमा पर लगी पत्थरों की कतार हिलने लगी। एक एक पत्थर पर पुराने नाम उभर आए, कुछ मिटे हुए, कुछ आधे। युवक ने उन्हें पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांपने लगे। ये सब, बाबा ने कहा, ये वो हैं जिन्हें कभी विदा नहीं मिली। जंगल से तेज हवा चली और सारे नाम एक साथ चमक उठे। हवा में एक सामूहिक करा गूंजी। ये आवाज दर्द की थी, लेकिन उसमें राहत भी मिली जुली थी।
जैसे कोई लंबे समय बाद सुना जा रहा हो। यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे पास और भी बहुत सी डरावनी, रहस्यमयी और सच्चाई भरी कहानियां हैं। सब्सक्राइब करने से आपको अगली कहानी की सूचना पहले मिलेगी, और अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा उत्साहित करता है तो अगली बार उसी टोन में और भी गहरा अध्याय लेकर आऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हाँ, अगली कहानी जल्दी आने वाली है। अगले वीडियो में हम एक और ऐसे रहस्य लेकर लौटेंगे जो आपकी सांसें रोक देगा। धन्यवाद और सावधान रहिए, क्योंकि हर गांव हर रात में कुछ ना कुछ अनकहा छिपा रहता है।